हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं वी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। आज बेसिक्स लेवल हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपग्रेडेड हो जाएंगे फिर ट्रेन्स और बोट स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस में। दोस्तों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी हो जाती है, एक या दो क्वेश्चन जरूर इसका प्री में और 3-4 क्वेश्चन या फिर ज्यादा इसके मेंस में और अदर्स एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चंस का इसमें वेटेज रहता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वो बचपन को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे लेकिन यूनिक पढ़ेंगे, मतलब एक समराइज तरीका पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मेरी सभी भाइयों को पता हुआ है क्या कि ये चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उसी में पहला कॉन्सेप्ट है आपका एवरेज स्पीड का। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, औसत चाल, और मोस्टली गलत कर देते हैं। हम लोगों को यही सीखना है ये क्या है, किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। चलिए पहले लेके चलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया होता है कि कोई बस है, कोई ट्रेन है, कोई कार है, कोई आदमी है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कहीं जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आता है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, ठीक है। आपसे पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या है। पता है इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है? कुछ हम लोगों को ऑप्शन इस तरीके से देता है, वो 45, 48, 50, 55, ठीक। अब देखो आंसर क्या बना देते हैं कुछ मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। बोले एवरेज कहां है, तो दोनों को ऐड कर दो और अपॉन में 2 लिख दो, क्योंकि 2 स्पीड है, एक 60 एक 40, और ये हो गया 100/2, दैट मीन्स 50, और ऑप्शन में लगाया 50 और आंसर। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? इसने एवरेज नहीं पूछा है 2 नंबर्स का, इसने एवरेज स्पीड पूछी है। और एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक बात बताओ, मैं यहां पे अगर आपको बोलूं कि मैं ए से बी गया और ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैं अगर 60 की स्पीड से, चलो 120 मान लेते हैं, फायदा रहेगा हम लोगों को, इजी हो जाएगा। ये 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैं 60 की स्पीड से जाऊं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाऊं, तो मुझे टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। लेकिन मैं वापस आ रहा हूं 40 की स्पीड से, है ना, तो मुझे टाइम कितना लगेगा इसी को कवर करने में? 3 घंटे, है ना। हम लोगों की स्पीड अलग हो गई तो हम लोगों का टाइम भी क्या हो गया? अलग हो गया। बात क्लियर हुई? तो हम लोगों को टोटल कितना लगा? 5 घंटे लगा है। लेकिन अगर अब मैं यहां पे डायरेक्टली एवरेज निकाल दूं तो इसका मतलब क्या है? स्पीड कुछ भी रहो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20, 100, 50, 1000, 2000, टाइम मुझे फिर भी सेम लगना है। सब में 2 घंटे, सब में 3 घंटे, सब में 4 घंटे, ऐसा थोड़ी ना होता है। स्पीड के साथ साथ टाइम भी क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्पीड जो है वो टाइम के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। जितनी स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा, और जितनी कम स्पीड होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, हम लोगों को पता है इस चीज का। हम लोगों ने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होता है? हम लोगों का टाइम कम लगता है, ठीक है। चलिए इसी में मैं बता देता हूं, आगे चलते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ 2 स्पीड है, तो एक फॉर्मूला दिया जाता है हम लोगों को एवरेज स्पीड को सोल्व करने के लिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई।
ये क्या होता है, ये दिया जाता है दो स्पीड के केस में। ये दो क्या है, दो स्पीड, दो डिस्टेंस, एक बार गया और एक बार वापस आया। ठीक है, चलिए इसमें पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 40 और अपॉन में 60 प्लस 40 किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 40 और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, आपका आंसर आ गया ये 48 और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है 3 स्पीड हो जाती है, 4 स्पीड हो जाती है, 5 स्पीड हो जाती है ना। तब क्या करेंगे, हर बार फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं आपको दे देता हूं एवरेज स्पीड का दो स्पीड के केस में फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। एवरेज स्पीड का 3 के केस में फॉर्मूला होता है 3xyz अपॉन xy yz zx और 4 का फॉर्मूला और बड़ा हो जाएगा। सोल्व करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। करेंगे क्या, वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों को दिया गया है 60 kmph 40 kmph, अभी हम लोगों ने किया। और इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क सीख चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक का ये चैप्टर पहली बार जो देख रहा हो, टाइम एंड वर्क नहीं किया हुआ हो, एक बार क्या करें, आप मेरे चैनल पे मैंने वीडियोस में टाइम एंड वर्क के कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको देख लीजिए। उसी तरीके को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, और वो तरीका भी आपको समझ आ जाएगा, तो आपको टाइम एंड वर्क भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए 60 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूं तो 120 ले लेता हूं। 60 से 2 टाइम्स और 40 से 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए ये मैं मान लेता हूं मेरी टोटल डिस्टेंस है। अब एक चीज याद रखना है, यहां पे मल्टीप्लाई करना है। किस चीज का मल्टीप्लाई करना है वो बताता हूं। अगर मेरे पास 2 स्पीड है तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 कर दो, 4 है तो 4 कर दो, 5 है तो 5 का कर दो और इन दोनों का एडिशन नीचे रख दो। आपका आंसर कितना था, 48 kmph। लेकिन एक बात बताऊं आपको, अगर 2 ही स्पीड दी है तो बेटर आप फॉर्मूला लगा लो, ज्यादा आसानी रहती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को सीखना है आगे के केस के लिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 2 की स्पीड के केस में तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। बात करते हैं अगर वो 3 दे दे, जैसे 20 30 40, अगर वो इस तरीके से दे दे, अब क्या करेंगे हम लोग, उसको देखते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं हम लोग 20 30 40, एलसीएम 120। 20 से ये 6 बार, 30 से ये 4 बार और 40 से ये 3 बार। उठाओ 120, कितनी स्पीड है, 3, 3 का मल्टीप्लाई, इन तीनों को ऐड कर दो, 6 और 4 10 और 3 13, तो कितना हो गया 360 अपॉन में 13। जो भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओ या तो उससे कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, चलिए इसी केस में हम लोग देख लेते हैं एक बार 4 का केस। चार का केस देख लेते हैं, 20 30 40 50। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो लीजिए 20 30 40 50। कुछ ऐसी डिजिट लो जो 20 से भी 30 से भी 40 से भी 50 से भी तीनों से कट जाए। ले लेते हैं हम लोग 600 ले लेते हैं। ठीक है, 20 से कट करो 30 बार, 30 से 20 बार, 40 से कट करो, 40 से कटेगा 15 बार और 50 से कट करो, 50 से कटेगा ये 12 बार। ठीक है, 600 में मल्टीप्लाई कर दो 4 का और अपोन में 30 20 50, 50 और 12 65, 65 और 12 77।
जितना भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, kmph। तो मैंने रैंडम एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, लेकिन आपको तरीका आ गया है करने का, किस तरीके से हमें करना है। तो ये एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, कुछ इस तरीके से वो दे देता है कि 10 किलोमीटर की पहली डिस्टेंस उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अगली 20 40 की, और अगली 30 60 की। इनसे पहले क्वेश्चंस में क्या करता था, वो क्लियरली पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर करता था एक स्पीड से, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, वो पार्शियली कर रहा है। पहले 10 20 से, फिर 20 40 से, फिर 30 60 से। यहां पे हम लोगों को बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो मैंने बताया था एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब एक बात बताओ, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, इनको ऐड कर दो तीनों को, 10 20 30। लेकिन जो टाइम है वो तीनों में अलग अलग लगेगा, पहले में t1, दूसरे में t2 और तीसरे में t3, जो हम यहां से निकाल देंगे। टाइम होता क्या है, टाइम होगा हम लोगों का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 10/20। कट किया तो 1/2। t2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20/40 1/2। और t3 हो जाएगा हम लोगों का 30/60, दैट मीन्स अगेन 1/2। तीनों टाइम को ऐड कर दो। यहां पे आ गया मेरे पास में 60 अपॉन में 3/2। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन में हो जाएगा 3, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 kmph। तो हम लोगों की जो एवरेज स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 40 kmph आ गई, किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम लोग दोस्तों सीख लेते हैं इसमें, मतलब बेसिक्स हम लोगों का क्लियर हो गया, क्या टाइम स्पीड डिस्टेंस है क्या नहीं है वो सब हम लोगों को पता चल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, कवर अप करना है अपने आप को क्वेश्चंस के अंदर, किस तरीके से हम उसे यूज करेंगे। इसने दिया है क्वेश्चन की अ बॉय गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, रीचेज हिज स्कूल 20 मिनट्स लेट। दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इसको किस तरीके से क्या करना है वो हम लोग आज सीख लेंगे। इफ गोज एज अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज 10 मिनट अर्लियर, फाइंड आउट। फाइंड आउट क्या करना है वो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। एक लड़का अपने स्कूल यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, और अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तो बताइए, बताना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, तब तक आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्या क्या चीजें बतानी है हम इसी एक क्वेश्चन में क्लियर कर लेते हैं। हम 3 क्वेश्चन अलग अलग लिखे 3 चीज के लिए, बेटर हम इसी में उसको क्लियर कर लेते हैं। आपको बताना क्या क्या है वो नोट डाउन कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। पहली चीज आपको बतानी है डिस्टेंस कितनी है उसके घर से स्कूल की। फर्स्ट आपको बतानी है डिस्टेंस। सेकंड आपको बताना है रियल टाइम, कि उसके स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। इसको यूजुअल टाइम भी कह देते हैं हम लोग, और ये कई बार यूजुअल टाइम से ही पूछा जाता है, ठीक है। और थर्ड रियल स्पीड या यूजुअल स्पीड, या यूजुअल स्पीड मतलब हिंदी में अगर बात करूं तो उसकी दूरी, दूसरा उसका रियल वास्तविक समय, और तीसरा उसकी वास्तविक गति, कि उसकी वास्तविक गति क्या है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। पहले तो दोस्तों इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लेते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छे से क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाए कि किस तरीके से इसे करना है। मैं मान लेता हूं मेरा स्कूल 9 बजे का था सुबह, तो ये मेरा क्या है, रियल टाइम हो गया, ठीक है। मेरी कुछ रियल स्पीड रही होगी, यूजुअल स्पीड रही होगी जिससे मैं चलता हूं, और एक
कवर अप डिस्टेंस करता हूं, जो आएगी हम लोगों की जो एक यूजुअल डिस्टेंस है उसको कवर करूंगा तो ये एग्जैक्ट टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक। लेकिन वो अगर 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो इसका मतलब कब पहुंचता है वो 9:20 पे पहुंच जाता है। लेकिन अगले दिन उसने क्या किया, पहले दिन उसको मार पड़ी होगी भाई स्कूल में लेट पहुंचा है, अगले दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा के 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी और अब उसे 10 मिनट कम लगते हैं, तो इसका मतलब वो कितने बजे पहुंच गया होगा, 8:50 पे पहुंच गया होगा। देखा 10 मिनट का डिफरेंस यहां पे है और 10:20 का यहां पे है। बात क्लियर हुई, ठीक। लेकिन किससे, रियल टाइम से। ये 10 डिफरेंस है ना, तो ये मतलब 10 मिनट पीछे है ये, ठीक। और ये 10 मिनट क्या है, लेट है। तो लेट को वैसे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, माइनस में दर्शाते हैं और पहले वाले को हम लोग प्लस में लेके आते हैं, ठीक। तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी अप्रोच क्या होगी वो बता देता हूं। इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपको अच्छा लगे आप उसको एडजस्ट कर लेना, उसी से इसको सॉल्व कर लेना। देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका क्या है। केस 1 में बोल देता हूं उसको, ठीक। हम लोगों ने एक बात बताओ, अगर वो ए से बी जा रहा है, मतलब अपने होम से स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब वो एक फिक्स जो डिस्टेंस है उसको कवर अप कर रहा होगा, है ना। जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या कर रहा होगा, कवर अप कर रहा होगा। वो स्पीड कितनी से भी चले, डिस्टेंस तो उसे वही कवर करनी होगी, टाइम तो ऊपर नीचे होगा ना। अब क्या करो, इन दोनों डिस्टेंस को बराबर रख लो। मतलब पहले दिन अगर वो 30 की स्पीड से गया था, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम होती है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो पहले दिन अगर वो 30 की स्पीड से गया था, उसे नॉर्मल टाइम से कितने मिनट ज्यादा लगी थी, 20 मिनट, ठीक है। आगे अब अगर वो क्या गया था, दोबारा से अगर हम बात करें कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था, तो उसे नॉर्मल से कितना मिनट कम लगी थी, 10 मिनट कम। अभी हम लोग कुछ नहीं मान रहे हैं कि किसको कितना मानना है किसने नहीं मानना है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करो, 3t प्लस 60, 4t माइनस 40। टी एक तरफ कर लीजिए और बाकी का नॉर्मल एक तरफ कर लीजिए, इसको यहां ले आएंगे हम लोग। ये बचेगा 4t माइनस 3t इक्वल टू 60 प्लस 40, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। और याद रखिए ये आपका आंसर मिनट में आएगा, ये आपका आंसर कितना आएगा, मिनट में। और t मेरे पास में क्या था, रियल टाइम था, उसका यूजुअल टाइम था। मतलब उसे अपने स्कूल तक जाने में कितना टाइम लगता है, 100 मिनट लगती है, ठीक है। आगे का पूरा प्रोसेस हम इसी 100 से करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, उसको लगे हैं 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब है 1 घंटा 40 मिनट, या फिर और भी सॉल्व करो उसको तो 1 घंटा 40/60 यानी 2/3, यानी 1/2/3 आवर्स, या फिर 5/3 आवर्स। इसको आप जितना चाहे उतने तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यूज होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 100 मिनट लगती है उसे रियल टाइम। अब देखो हम लोगों को फाइंड करना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब एक चीज देख लेते हैं, इसने मुझसे बोला है कि वो अगर 30 की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। 20 मिनट लेट हो जाता है तो इसका मतलब वो 30 की स्पीड से कितने मिनट में पहुंचा होगा, 120 मिनट में पहुंचा होगा। और 120 मिनट का मतलब कितना है, 2 घंटे। अब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 60। और हम लोगों का कितना बन जाएगा ये, किलोमीटर। तो हम लोगों की डिस्टेंस कितनी आ गई, 60 किलोमीटर। और ये कौन सी है, रियल डिस्टेंस है, यूजुअल डिस्टेंस है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे रियल स्पीड। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। रियल स्पीड है मेरे पास में, रियल डिस्टेंस भी है, तो क्यों ना रियल टाइम ही रखा जाए, ठीक है, ताकि उसकी क्या निकल जाए, रियल स्पीड निकल जाए। अब देखो रियल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में,
60 और रियल टाइम कितना है 5/3। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 5 कितना आ गया 36 और स्पीड किस में होती है किलोमीटर पर आवर में, और वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई हो। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा तरीका है इसका करने का। अ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 मल्टीप्लाई बाई स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2 और मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, देखते हैं। इससे पहले स्पीड निकल जाएगी हम लोगों की, डिस्टेंस निकल जाएगी, उसके बाद में स्पीड और टाइम जो भी होगा वो निकलता रहेगा। चलिए, पहले इसमें दिक्कत ना हो, पहले टाइम को देख लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए टाइम नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस 10। अब आती है बात टाइम की। मुझसे बोला गया पहले में कि 20 मिनट लेट हो जाता है, इसका मतलब ये 20 मिनट लेट तो ये रहा, और दूसरा है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर ये दोनों अलग अलग हों तो इन दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, अगर ये दोनों एक ही हों, लेट लेट हो या अर्ली अर्ली हो, तो इन दोनों को क्या कर देना, जैसे लेट लेट है या अर्ली अर्ली है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना। ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे ऐड कर दो तो कितना आ गया 30, और ये मिनट्स में है ना, मिनट्स में थे ना, तो आवर्स में बनाने के लिए अपोन में क्या कर दो 60 कर दो। अब 60 ये 2 टाइम्स नीचे, 10 से ये 4 टाइम्स और 2 से ये 2 टाइम्स, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हम लोगों के पास में 60 किलोमीटर। ये हम लोगों के पास में क्या आई 60 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे हम लोग। उसने दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि वो कितने में पहुंच जाता है, कह रहा है कि अगर वो 30 की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, हो जाने दो लेट। आगे देखते हैं, बोला गया है स्पीड आ गई हम लोगों के पास में 60 किलो, डिस्टेंस हम लोगों के पास में आ गई 60 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड हम लोगों के पास में कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से टाइमिंग देखो कितनी है, यहां कितना टाइम लगेगा इसे 60/30, दैट मीन्स 2 आवर्स। लेकिन इस स्पीड से वो कितने मिनट लेट हो रहा है 20 मिनट लेट हो रहा है, तो रियल टाइम क्या हो जाएगा उसका, इस 2 घंटे में से उस 20 मिनट को क्या कर दो माइनस कर दो। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, माइनस 20 का तो कितना आ गया 100 मिनट, और यही क्या हो गया मेरा रियल टाइम हो गया। अब फिर से आ जाते हैं, हम लोगों के पास डिस्टेंस भी आ गई, हम लोगों के पास रियल टाइम भी आ गया। अब क्यों ना रियल स्पीड भी निकाल दें इसकी, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/100 मिनट। अभी अभी हम लोगों ने 100 मिनट को चेंज किया था, कितना 5/3, वो चेंज प्रोसेस आपको पता ही है, वहां पे भी यही अप्लाई होगा 5/3। स्पीड इक्वल टू हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 5, और स्पीड कितना हो गया आप लोगों का 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड केस की। कहा है 30 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है, हो जाने दो। फिर 40 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं 600, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं 400। अब देखो लेट अर्ली मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड कर दो 1000। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि स्पीड के डिफरेंस की वजह से ही वो क्या हुआ होगा वेरिएंट हुआ होगा। तो इसका मतलब है इससे 0 से कट कर दो, इसका मतलब है कि उसका रियल टाइम क्या आ गया मेरे पास में 100 मिनट। यहां से डायरेक्ट क्या निकल गया हम लोगों के पास में रियल टाइम।
अब रियल टाइम आ गया। अब देखते हैं, उसने बोला है डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, और स्पीड मेरे पास में है 30 किलोमीटर, जिससे वो 20 मिनट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। इसका मतलब ये 100 की जगह पर वो कितने मिनट में पहुंचेगा, 120 मिनट में पहुंचेगा, और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। तो इसमें 2 घंटे का मल्टीप्लाई कर दो, 60 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर वो बात करेगा स्पीड निकालने की, तो निकाल दीजिए स्पीड भी। वही 60 अपॉन में कितना, ये 100 मिनट। 100 मिनट को 5/3 मैंने लिखा था, फिर से वही चीज। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड के तो तीनों में क्या है, सेम तरीका है निकालने का। आपको जब डिस्टेंस और टाइम पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे। बाकी टाइम को निकालने का और डिस्टेंस को निकालने के आपके 2-3 तरीके आपने सीख लिए हैं। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। बेटर आप सेकंड और थर्ड से करें, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है, आपका पहचाना होगा, जिसने भी एक बार पढ़ा होगा, देखा होगा, वो देख लेगा कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। A person travels with 3/5 of his usual speed and reaches 20 minutes late. ठीक, अपनी नॉर्मल स्पीड का 3/5 से चलता है और वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। आपको बताना है अगर वो नॉर्मल स्पीड से यूजुअल स्पीड से चले तो आप वो कितना टाइम लेगा। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल के 3/5 चाल से चलकर किसी स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह सामान्य गति से चले तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मेरे दोस्तों, आपको ये चीज बतानी है। कैसे इसको करेंगे वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसको करने के भी 2 तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूं। ठीक, एक तो इसकी हम लोगों की जो जनरल अप्रोच होती है वो, और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, डिस्टेंस तो कवर सेम ही करेगा। मैं मान लेता हूं एस स्पीड से चला होगा और टी उसको टाइम लगा होगा, जो उसका नॉर्मल है। उसी एस स्पीड के 3/5 से चला होगा और वो कितने मिनट लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गया। एस से एस कैंसिल कर दो, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर। टू टी इक्वल टू 60 और टी इक्वल टू 30 मिनट। तो ये क्या है, मेरा नॉर्मल स्पीड से उसका डिस्टेंस सॉरी टाइम है, कितने टाइम में वो कवर कर लेगा। अगर वो कहे कि जो उसकी नॉर्मल स्पीड के बाद जो दूसरा हम लोगों ने स्पीड लिया था 3/5, उससे कितना टाइम लेगा, और वैसी बात है रियल में कितना ऐड कर देना है 20, तो वो 50 मिनट्स लेगा। इसकी नॉर्मल देख लेते हैं, जो दूसरी अप्रोच होगी वो किस तरीके से होगी वो देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखेंगे, दिया हुआ था 3/5 और बोला इस स्पीड से चलने के बाद वो 20 मिनट लेट हो जाता है। आपको क्या करना है, ऊपर वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, कर दीजिए 3 × 20 अपॉन इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों को देखना है। कितना है डिफरेंस, कितना है 2, उससे डिवाइड कर देना है। 30 मिनट्स, ये क्या होगा आपका रियल टाइम होगा। ये क्या होगा आपका रियल टाइम होगा। बात क्लियर हो गई। आगे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोगों को दिया गया है कि वो अपनी स्पीड का 5/3 से चलता है। इसका मतलब स्पीड बढ़ गई, क्योंकि नीचे वाली को क्या मान के चलते हैं, रियल। स्पीड बढ़ गई तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। करना इसमें भी यही है, 5/3 20 मिनट जल्दी पहुंचा है, मल्टीप्लाई करो 5 × 20, डिफरेंस देखो 2 का कितना आ गया 50 मिनट्स, और यही क्या होगा मेरा रियल होगा। ठीक है, और देख लेते हैं। कई बार वो क्वेश्चन क्या कर देता है, परसेंटेज में दे देता है कि 20% लेस स्पीड से या 20% मोर स्पीड से। मोर वाला भी देख लेंगे, पहले एक बार लेस वाला देख लेते हैं। 20% लेस स्पीड, तो 20% में मान लेता हूं नीचे वाले की 100 रही होगी, लेस हो गया तो 80 कर दो। ठीक है, चलिए और लिख लेते हैं लेट बाई कितना भी करवा लो, चलो आप लेट इसको 20 मिनट ही करवा लो, चलो
20 मिनट। तो ये 20 यहां पे लिख लेते हैं मिनट लेट। ठीक, अब ये 4/5 हो गया। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाई 20, इन दोनों का डिफरेंस है 1। इसका मतलब कितना हो जाएगा उसका रियल टाइम, 80 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में ही अगर वो यहीं पे कह देता, कह दिया उसने 40% मोर स्पीड, देन वो अर्ली हो जाता है, जल्दी जाएगा ही जब 40% ज्यादा स्पीड है ना। लिख लेते हैं अर्लियर बाई 15 मिनट, तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, 40% मोर है तो 140 अपॉन में कितना होगा इसका 100। 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, पहुंचने दो उसको जल्दी। 0 से 0 7/5, ठीक है, यानी 7/5 15। मल्टीप्लाई करो, 7 मल्टीप्लाई बाई 15, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का, अपॉन में 2 कर दो। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लेना, उसमें अपॉन में 2, कितना हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं, 105 अपॉन में 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 52.5 मिनट। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी का पेट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सेप्टेबल क्वेश्चन एसएससी का, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी उम्मीद है पूछे जाने की। कोई थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से, कैसे वो देख लेते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद 7/11 टाइम्स ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीच्ड इन 22 मिनट्स। पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चंस में कहा था तो वो लेट हो जाता था या फिर वो जल्दी पहुंचता था। इसमें टाइम दे दिया कि 22 मिनट में पहुंचता है। आपको बताना है कि अगर वो अपनी नॉर्मल टाइम स्पीड से चले तो कितना समय बचा लेगा। ठीक है दोस्तों, चलो हम इसको देख लेते हैं अप्रोच क्या रहेगी, कैसे इसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं दोस्तों। हम इनके दोनों तरीके देखते हैं इसके। मैं मान लेता हूं नॉर्मल स्पीड उसकी एस रही होगी और टाइम उसे नॉर्मल टी लगा होगा। अपने उसी स्पीड से 7/11 चल के वो कितने मिनट में पहुंच गया होगा, 22 मिनट में पहुंच गया होगा। बस ये चीज दी है डायरेक्टली। 11 से ये 2 बार, एस से ये एस कट गया, यानी कि टी कितना आ गया 14 मिनट। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने रियल टाइम नहीं पूछा है। ये तो मेरा क्या आया है, रियल टाइम आया है। उसने पूछा है कितना टाइम सेव कर लेगा। क्या होगा मेरा वो देख लेते हैं। पहले लगते थे 22 मिनट, अब लग रहे हैं 14 मिनट, यानी कि वो कितना सेव कर लेगा 8 मिनट सेव कर लेगा। ठीक है, इसे डायरेक्ट अप्रोच से कैसे करेंगे हम लोग, एक बार उसे भी देख लेते हैं। इसने दिया था 7/11 अपनी स्पीड से चल रहा हो तो 22 मिनट में पहुंचता है ना। इसका मतलब है कि अगर 11 से जा रहा है वो कितना 22 मिनट में, मतलब एक कितना जा रहा है वो 2 मिनट में। हम लोगों को पहुंचाना कितना है उसे, सिर्फ 7, यानी कितना जाएगा वो 14 मिनट में। तो सेव करने की बात अगर आती है टाइम की, तो सेव करने में क्या मिलेगा हमें, 22 में से 14 को माइनस कर लो, 8 मिनट आ गए। इससे पहले क्वेश्चंस में अगर वो अर्ली और लेट की बात करता था तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे ना ऊपर वाले से। लेकिन यहां पे उसने एग्जैक्ट मिनट दी है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है।